बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नसीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे कोयटा से। कोयटा में मंसूर खान की बाजियाबी के लिए 8वें रोज भी धरना जारी। कोयटा मंसूर खान की बाजियाबी के लिए धरना 8वें रोज भी जारी। सरीना चौक पर आवाम की बड़ी तादाद और तमाम तर सियासी पार्टियों के कारकुनान और कायदीन धरने में मौजूद हैं। इस धरने की सदारत पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के चेयरमैन खुशहाल खान काकड़ कर रहे हैं। कोहाट में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। करम में अमन अमान की बहाली के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की खसूसी हिदायत पर एक अली सतह वक्त करम रवाना हो गए। इस वक्त सूबाई वजीर कानून आफ्ताब आलिम एडवोकेट, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, कमिश्नर कोहाट मोहतसिम बिल्ला शाह, DIG कोहाट रीजन शेर अकबर, DPO कोहाट मोहम्मद उमर खान और दीगर अहम अहदेदारान भी शामिल थे। ये वक्त करम की मौजूद सूरत हाल का तफसीली जायजा लेगा और इलाके में अमन अमान की बहाली के लिए जरगे को दोबारा फाल करने के इकदाम करेगा। दौरे के इख्तिताम पर अपनी रिपोर्ट वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पेश करेगा। इस मौके पर सूबाई वजीर कानून आफ्ताब आलिम एडवोकेट का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, पुलिस और दीगर इदारे मिलकर इलाके में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए संजीदा कोशिशें कर रहे हैं। दीपालपुर में हुक्का साजी अरसे दराज से जारी है। हुक्के को पंजाब कल्चर समझा जाता है। मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली जट से। जी अवैस, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, हुक्का पंजाब के कल्चर की अलामत समझा जाता है। तहसील दीपालपुर के कस्बा हवेली लखा में तैयार होने वाले हुक्के खूबसूरती और पायदारी की वजह से मुल्क भर में मशहूर हैं। हुक्का डेरों और बैठकों की रौनक को दुबाला करता है। डेरेदारी में हुक्का खास अहमियत का हामिल होता है। जिस डेरे पर हुक्का नहीं चलता, चाहे वो कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, बुजुर्ग वहाँ जाना पसंद नहीं करते। ये हुक्का साजी अरसा दराज से जारी है। दरियाओं के किनारों पर उगने वाले काने मुख्तलिफ रंगों का धागा इस्तेमाल करके फूल बूटी का काम किया जाता है। पानी वाले हिस्से को कली बोला जाता है, जिस पर दिलकश नक्श वकार बड़ी महारत से बनाए जाते हैं। मेहनत तलब काम करने वाले माहिर कारीगरों का कहना है कि हुकूमत हुक्का साजी को सनत का दर्जा देकर हमारी सरपरस्ती करे तो हम दूसरे मुल्कों में सपोर्ट करके मुल्क के लिए कसीर ज़र मुबादला कमा सकते हैं। जी गोडकी में डिप्टी इंस्पेक्टर का इजलास मुनक्किद हुआ। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस अकर फैसल अब्दुल्ला चाचड़ का मीरपुर मतेरो पुलिस हेडक्वार्टर कॉन्फ्रेंस हॉल में इजलास मुनक्किद हुआ। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस अकर फैसल अब्दुल्ला चाचड़ का SSP ऑफिस पहुंचने पर SSP गोडकी डॉक्टर समीला सोमरा ने इस्तकबाल किया, जिसके बाद पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने सलामी पेश की। इजलास का बाकायदा आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया। SSP गोडकी ने DIG सकर के जिला गोडकी के अमन अमान और दीगर केसी से कच्चे के इलाके CPAC के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। DIG सकर ने जिले के तमाम SDPOs, SHOs और हेड क्वार्टर्स, हेड ऑफ ब्रांचेस के साथ कॉन्फ्रेंस हॉल में ताफी मीटिंग की और उन्हें जरूरियात हिदायत भी दी। गोडकी पुलिस की मजमूई कारकर्दगी रिपोर्ट, कच्चा एरिया में जारी ऑपरेशन से मुतालिक प्रोसेस और क्राइम की अदम शुमार के हवाले से मालूमात हासिल करते हुए कहा कि ये मेरी आप लोगों के साथ पहली मीटिंग है, लेकिन आइंदा मीटिंग में आप लोगों से क्राइम के मुतालिक तफसीली पूछ करूंगा और DIGP सकर की जानिब से इजलास में दिए गए अहकामात छोटा या बड़ा क्राइम होने की सूरत में इसको हरगिज ना छुपाएं, बल्कि क्राइम होने की सूरत में फौरी इसकी इतला पर अपने मुतलका सीनियर को दें। इसके अलावा कोई भी क्राइम हो तो SHO जायबुआ पर पहुंचे। पुलिस के अफसरान और जवान अपनी जान की परवाह किए बगैर आवाम की जान और माल की हिफाजत करते हैं। अच्छी कारकर्दगी को दिखाने वाले अफसरान और जवान को इनामात भी दिया जाएगा। चूनिया में असिस्टेंट कमिश्नर ने पेट्रोल पंप का मुआयना किया। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया ने छांगा मांगा रोड पर मुख्तलिफ पेट्रोल पंप के पैमाने को चेक किया। पेट्रोल पंप पर गार्ड्स की मौजूदगी और सेफ्टी आलात का भी तफसीली मुआयना किया। कम पैमाने पर पेट्रोल फरोख्त करने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। शहरियों की शिकायत का असाला फौरी तौर पर किया जाएगा। शिकारपुर में हलीम आदिल शेख पर फायरिंग का वाकया पेश आया। PTI जुलूस पर हमला। रिपोर्ट के मुताबिक हलीम आदिल शेख काफले की सूरत में कराची से इस्लामाबाद धरने में शिरकत के लिए जा रहे थे कि शिकारपुर में फायरिंग होगी। हलीम आदिल शेख ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि जरदारी फोर्स ने हमला किया है। सिंध पुलिस ने स्टेट फायर किए हैं कि ज्यादा खाकर बिलावल जरदारी को जवाब देना होगा। टेक्सला से बताएं कि इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते मुकम्मल तौर पर कंटेनर लगाकर बंद कर दिए गए। इस्लामाबाद का दाखिली खारजी रास्ते मार्गला कंटेनर रखकर मुकम्मल बंद कर दिया गया। GT रोड मार्गला के मकाम पर दोनों तरफ से मुकम्मल बंद है। मोटरवे ब्राह्मा इंटरचेंज कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। पेशावर रावलपिंडी GT रोड और वाह गार्डन के तमाम मकामात पर कंटेनर रखकर सील कर दिया गया।
नौशहरा फिरोज में प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल हो गई। नौशहरा फिरोज प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल। शहर और गिरदनवा के इलाकों में मुनाफाखोरों के अंधेर नगरी पर काबू न पाया जा सका। गरीब शहरी महंगे दामों या खुर्दनोश खरीदने पर मजबूर हो गए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अपने एसी वाले दफ्तर में बैठकर ख्वाब के खरगोश की नींद के मजे लेने में मसरूफ है, जिस पर अवामी समाजी हलकों में सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और शहरियों का मुतलका हुकाम वाला से फिर फोन नोटिस देने का मुतालबा किया। नौशहरा फिरोज शहर और गिरदनवा के इलाकों में प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल हो गई हैं। मुनाफाखोरों की अंधेर नगरी पर काबू न पाया जा सका। गरीब शहरी महंगे दामों से खुर्दनोश खरीदने पर मजबूर है। बढ़ती हुई महंगाई और माशी बदहाली की वजह से बिलखसूस गरीब मजदूर सफेद पोश मिडिल क्लास तबके के घरों में नौबत फाकों तक पहुंच गई, जो महंगे दामों अशिया खुर्दनोश खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। समुद्री में पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च किया गया। समुद्री में अमन अमान के कयाम, एहसास, तहफ्फुज़ और सिक्योरिटी के हवाले से पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च में पुलिस ट्रैफिक वार्डन ने शिरकत की। समुद्री पुलिस ने अमन अमान के तमाम सिक्योरिटी चेकिंग और शहरियों के एहसास तहफ्फुज़ के लिए फ्लैग मार्च किया। सीपीओ कामरान आदिल की हिदायत पर अमन अमान के कयाम के लिए डीएसपी सर्कल अरफान की कयादत में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च में पंजाब पुलिस, एलिट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस, डॉल्फिन स्क्वाड के जवानों ने शिरकत की। फ्लैग मार्च डीएसपी ऑफिस से शुरू होकर मुफ्ती शाहराहों से होता हुआ डीएसपी ऑफिस में इख्तिताम पजीर हुआ। पंचगोर से बताएं कि पंचगोर में अमन अमान के हवाले से पुलिस के साथ मुलाकात की गई। सरकर्दगी में म्युनिसिपल कारपोरेशन पंचगोर के काउंसलर अब्दुल रहमान हाजी, अब्दुल मलिक हाजी, कादर बख्श, मोहम्मद इसहाक हाजी, जफर हाजी, लारा खान हाजी, उमर और दीगर ने मुलाकात की। इस मौके पर डीएसपी सिटी सदरानी खान लाशारी भी मौजूद थे। मेयर म्युनिसिपल कारपोरेशन और डिप्टी मेयर अब्दुल बाकी बलोच ने एसपी पंचगोर आसफ मस्तोई को पुलिस एरिया में अमन अमान की सूरत हाल से आगाह किया और कहा कि पंचगोर में अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है। अवाम कातिल, डाकू और राजधानी भत्ताखोरों के रहमो करम पर है। पुलिस एरिया में मंशियात की सरेआम फरोख्त से नौजवान नस्ल मंशियात की लत में मुबतला होकर तबाही की तरफ जा रही है। मंशियात इलाके में तू के हिसाब से सरेआम बिकता है। मजाल है कि कोई इन अड्डों की तरफ रुक करके देखे। मुख्त इलाकों में अड्डे अबिला खौफ खतरे जहर का कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सी पैक रोड पर भी भत्ताखोरों का राज बरकरार है। लोगों से जबरी भत्ता वसूल करते हैं, जिससे अवाम में खौफ और बेयकीनी की कैफियत मौजूद है। हर शख्स खुद को गैर महफूज तस्वुर करने लगा। लिहाजा पुलिस की जिम्मेदारी है कि अवाम की जानो माल का तहफ्फुज़ करने के साथ मंशियात और भत्ताखोरी के खिलाफ कार्रवाइयां करे। टंडो मस्ती खान शहर में वाटर सप्लाई खराब होने पर नया लगा दिया गया। पीपीपी की एमएनए डॉक्टर नफीसा शाह जिलानी के हुक्म पर पीपीपी के सूबाई रहनुमा सरदार गुलाम शबीर खान मरी और पीपी रहनुमा मुदस्सिर खान मरी की कोशिशों से टंडो मस्ती खान शहर के वाटर सप्लाई का खराब हुआ मोटर पंप महकमा पब्लिक हेल्थ कैरपुर की जानिब से बना कर दिया गया, जिसका पीपी रहनुमा मुदस्सिर खान मरी ने मुआयना किया। जबकि मुदस्सिर खान मरी वाटर सप्लाई पहुंचने पर देहातियों ने इस्तकबाल किया और फूलों की पत्तियां निछावर की। इस मौके पर पीपी रहनुमा मुदस्सिर खान मरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वाटर सप्लाई की मोटर कुछ दिनों से खराब थी, जिसकी वजह से मीठे पानी की सप्लाई बंद हो गई। पानी की सप्लाई ठीक न होने की वजह से देहातियों को परेशानी का सामना करना पड़ता और अब पानी की सप्लाई ठीक चल रही है, जिस पर पीपीपी एमएनए डॉक्टर नफीसा शाह जिलानी के बेहद मशकूर हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि पीपल्स पार्टी अवाम की हिदमत के लिए कोशिश है। जाफराबाद में पुलिस की जानिब से मुश्तरका ऑपरेशन किया गया। जागीर के डाकू के खात्मे के लिए बलोचिस्तान और सिंध पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन एसएसपी जाफराबाद जनाब लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अताउर रहमान तरीन और एसएसपी जैकबाबाद जनाब सदाम हुसैन खास किली की जानिब से सिंध और बलोचिस्तान के बॉर्डर पर वाक़ जागीर के इलाके में एक कामयाब मुश्तरका ऑपरेशन अमल में लाया गया। इस ऑपरेशन का मकसद जागीर के डाकुओं का खात्मा और अवाम की जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाना है। ऑपरेशन में डिस्ट्रिक्ट पुलिस जाफराबाद की कमान एसएसपी जाफराबाद जनाब फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अताउर रहमान तरीन ने की, जबकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस जैकबाबाद की कमान एसएसपी सदाम हुसैन खास किली ने की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस जाफराबाद और डिस्ट्रिक्ट पुलिस जैकबाबाद के मजमूई तौर पर 500 से ज्यादा पुलिस अफसरान एहलकारों ने इस ऑपरेशन में शिरकत की, जिनमें डीएसपी सर्कल डेरा अल्लाह यार शम्स अली सोलंगी, एसएचओ डेरा अल्लाह यार नदीम खान, एसएचओ कैटर फार्म मोहम्मद खान मोहम्मद हसैनी और इंचार्ज सीआईए सनाउल्लाह भंगर, पीआरओ फिदा हुसैन जाहिरानी और कायम इंचार्ज और दीगर ने भी शिरकत की। इस दौरान तमाम मशकूर अफराद को चेक भी किया गया। ननकाना साहब में 2 रोजा उर्स मुबारक अपने इख्तिताम पजीर हो गया। ननकाना साहब में इलामा मोहम्मद एहसानुल्लाह खान न्यासी के 2 रोजा उर्स मुबारक की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। दूर और नजदीक से हजारों कीमतमंदों ने शिरकत की। मुबल्लिग इस्लाम उस्तादुल इल्म हजरत इलामा मोहम्मद एहसानुल्लाह खान न्यासी का 27वां सालाना उर्स मुबारक इख्तिताम पजीर हो गया। उर्स मुबारक का आगाज दरबार शरीफ को गुसल, चादर पोशी, कुरान खानी और चिराग से किया गया। दूसरी नशीस फरीद नगर खेब वाली एहसान और इस्लामिक सेंटर पर हुई, जिसमें तिलावत कुरान पाक कारी मोहम्मद इशफाक जाहिर कादरी, हदिया नाज शरीफ साहबजादा साद अहमद निसारी और सदर मुस्तफाई तहरीक और किताब इलामा प्रोफेसर डॉक्टर हिब्बुल नबी और ताहिर प्रोफेसर इलामा अब्दुल अजीज खान न्यासी ने की। उर्स मुबारक की तकरीबात में 2 रोजा नजदीक से हजारों कीमतमंदों की शिरकत, अपनी आजाद के लिए खसूसी दुआएं भी की गई। उर्स मुबारक की तकरीब में खसूसी शिरकत पीर सैयद अशरफ हुसैन शाह ने भी की। सालेपट में डकैती और चोरी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया।
सालेपट हाई स्कूल के साथसा और तलबा का सालेपट में बढ़ते हुए शोर दिक्कतों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। सालेपट के गुज़श्ता रोज हाई स्कूल के टीचर्स क्रीम डोनम ईरानी की सीडी मोटरसाइकिल 2018 मॉडल पे घर के सामने दरवाजे से चोरी हुई। इस माह के दौरान सालेपट से 3 मोटरसाइकिल चोरी हुई। पुलिस अमला थाने तक महदूद। साथसा और तलबा का इंतजामिया की खामोश कारकर्दगी पर सख्त नारेबाजी करते हुए SSP सक्खर SHO सालेपट से मुतालबा किया कि हमारी मोटरसाइकिल बरामद करवाई जाए और सालेपट चोरी और डकैतियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HT। हम पहुंचाते हैं हर खबर के साथ।